अर्जुन और कर्ण दोनों महाभारत के महान योद्धा थे, लेकिन उनकी तुलना हमेशा से एक प्रमुख विषय रही है। दोनों ही धनुर्धर थे और उनकी कुशलता, वीरता और धैर्य की कहानियां महाभारत में प्रमुख स्थान रखती हैं। अर्जुन और कर्ण के जीवन की तुलना करते समय कई पहलुओं को ध्यान में रखना होता है, जिनमें उनका व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा, युद्ध कौशल और धार्मिक दृष्टिकोण शामिल हैं। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। अर्जुन का परिचय। अर्जुन पांडवों में से तीसरे भाई थे और उन्हें महाभारत के महान धनुर्धर के रूप में जाना जाता है। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें विशेष रूप से धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया था और अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का समर्थन प्राप्त था, जो उनके सखा, सारथी और मार्गदर्शक थे। उन्होंने अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त किए और महाभारत युद्ध में उनकी प्रमुख भूमिका रही। कर्ण का परिचय। कर्ण का जन्म सूर्य और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन जन्म के समय ही उन्हें एक गुप्त रूप से बहा दिया गया। उनका पालन पोषण राधा और अधिरथ नामक सारथी ने किया, इसलिए उन्हें सूतपुत्र भी कहा जाता था। कर्ण एक महान धनुर्धर थे, लेकिन उन्हें समाज में हमेशा उनके निम्न जन्म के कारण अपमान का सामना करना पड़ा। कर्ण दुर्योधन के सबसे करीबी मित्र और सहयोगी थे और कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़े। अर्जुन और कर्ण के जीवन के प्रमुख पहलू। 1. जन्म और सामाजिक स्थिति। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और पांडवों के रूप में प्रतिष्ठित राजपरिवार से थे। उन्हें सम्मान और समर्थन मिला। कर्ण एक सूतपुत्र थे और उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव का सामना किया। उन्हें अपने अधिकारों और सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा। 2. शिक्षा और अस्त्र विद्या। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी और उन्हें गुरु का विशेष स्नेह मिला। उन्हें कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान मिला, जिनमें पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र शामिल थे। कर्ण ने भी द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहा, लेकिन सूतपुत्र होने के कारण उन्हें शिक्षा नहीं मिली। बाद में उन्होंने परशुराम से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि परशुराम ने जब कर्ण की असली पहचान जानी कि वह क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि वे निर्णायक समय पर अपने ज्ञान को भूल जाएंगे। 3. धर्म और आदर्श। अर्जुन धर्म और कर्तव्य को महत्व देते थे। उनके लिए धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी गई। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे। हालांकि कर्ण के कई निर्णय धार्मिक दृष्टि से गलत माने गए, जैसे कि द्रौपदी का अपमान करना। बावजूद इसके कर्ण ने अपनी मित्रता के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाई। 4. कुंडल और कवच। कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल थे, जो उन्हें किसी भी शस्त्र से अजेय बनाते थे। यह कवच और कुंडल उनके माता पिता सूर्य देव के आशीर्वाद से मिले थे। जब इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण से यह कवच और कुंडल मांग लिए, तो कर्ण ने निस्वार्थ भाव से उन्हें दान कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कर्ण महाभारत युद्ध में नाजुक स्थिति में आ गए। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण का संघर्ष। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच एक महायुद्ध हुआ, जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक था। कर्ण दुर्योधन के सेनापति बने और अर्जुन पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा थे। कर्ण और अर्जुन की लड़ाई में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंततः अर्जुन को विजय प्राप्त हुई। निर्णायक युद्ध का प्रमुख घटनाक्रम। युद्ध के समय कर्ण का रथ धरती में धंस गया। उस समय कर्ण ने अर्जुन से रथ को निकालने तक युद्ध रोकने की विनती की। हालांकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी द्रौपदी का अपमान किया था और अभिमन्यु को भी निर्दयता से मारा था, इसलिए अर्जुन को इस समय धर्म का पालन करते हुए कर्ण का वध करना चाहिए।
अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह पर कर्ण पर प्रहार किया और कर्ण का वध किया। कौन था श्रेष्ठ? एक, धनुर्विद्या में श्रेष्ठता। अर्जुन और कर्ण दोनों ही धनुर्विद्या में अद्वितीय थे। अर्जुन को दिव्यास्त्रों और श्री कृष्ण का समर्थन था, जबकि कर्ण का व्यक्तिगत साहस और कौशल अद्वितीय था। कर्ण की वीरता भी महान थी, लेकिन उनके निर्णय और परिस्थितियों ने उनके पक्ष में काम नहीं किया। 2, धर्म के पालन में श्रेष्ठता। अर्जुन धर्म के मार्ग पर चलते रहे और उनकी विजय धर्म की विजय मानी गई। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का मार्गदर्शन किया और गीता का उपदेश दिया, जो धर्म का मार्ग बताती है। कर्ण निष्ठावान और मित्रवत थे, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया। उनकी मित्रता के प्रति निष्ठा ने उन्हें कई बार अधर्म का साथ देने पर मजबूर किया। निष्कर्ष: अर्जुन और कर्ण दोनों ही महान योद्धा थे, लेकिन उनके जीवन और कर्म उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखते हैं। अर्जुन को धार्मिकता, सही मार्गदर्शन और नैतिकता के कारण श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि कर्ण का जीवन संघर्ष और बलिदान की मिसाल है। कर्ण की व्यक्तिगत वीरता और निष्ठा अद्वितीय थी, लेकिन उनकी परिस्थितियों और गलत निर्णयों ने उन्हें अंतिम विजय से दूर रखा।